एससीपी फाउंडेशन के दो रिसर्चर्स एक कंटेनमेंट सेल का दरवाजा खोलते हैं और उन्हें एक ऐसी चीज दिखती है जो उन्होंने आज से पहले नहीं देखी थी। कमरे के बीच में एक जायंट लम्ब दिखता है जो शायद मांस का बना हुआ है। ये दोनों रिसर्चर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। ये चीज आखिर है क्या? वो विशाल ब्लॉब की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि पृथ्वी पर ये क्या हो सकता है। रिसर्चर्स में से एक आखिर हिम्मत करके उसको महसूस करता है और उसे छूने से पता चलता है कि ये गर्म है। क्या इसमें कोई हलचल भी है या नहीं, ये जानने के लिए वो धीरे धीरे अपना कान इस पर लगाने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक ही मैश शडर करता है और वो डर कर पीछे हो जाता है। तभी दूसरा रिसर्चर उसे इस स्फीयर की दूसरी ओर आने का कहता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ मिला है। जैसे जैसे वो पास आता है वो सोचता है कि ऐसा क्या मिला है जो उसके पार्टनर ने उसे बुलाया है। इस विशाल गेंद के बीच में एक दरवाजा है। ये एक सर्कुलर आयरन हैच है जिसे एक वेल्व द्वारा सील किया गया है और ये खुला है। अब रिसर्चर्स वास्तव में कंफ्यूज्ड हैं। जीवित मांस का ये विशाल लम्ब पहले ही अजीब है और अब इसमें ये दरवाजा क्यों है? एक रिसर्चर इसके अंदर झांकता है। क्या ये एक सोफा है जिसे उसने देखा है? और एक टेबल। क्या कोई जीव इसके अंदर रहता है? चीजें अब बहुत अजीब हो रही हैं। वो दोनों रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन खिड़की की ओर ऊपर देखते हैं जहां उनका सुपरवाइजर उन्हें देख रहा है। सुपरवाइजर हेजिटेट नहीं करता है, वो उन्हें इशारा देता है और रिसर्चर्स जानते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। रॉक, पेपर, सीजर्स, शूट। हारने वाला रिसर्चर जानता है कि एससीपी फाउंडेशन में काम करने का मतलब है कि उसे कुछ अजीब, खतरनाक और डिस्गस्टिंग एनोमलीज के साथ डील करना है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे मांस के बने एक विशाल गेंद के अंदर जाना होगा। उसका पार्टनर हैच का दरवाजा पूरा खोल देता है और उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये जानते हुए कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, रिसर्चर अंदर कदम रखता है। अंदर की हवा गर्म और मॉइस्ट होती है, एक छोटी जिम की तरह जहां एक वार्म ह्यूमिड डे में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने आए होते हैं। वो छोटी सी एंट्रेंस से अंदर आता है और इस धीमी रोशनी के कारण उसे पता चलता है कि वो इस गर्म कमरे के सेंटर में खड़ा है। टेबल पर पड़ा एक छोटा अकेला लैंप उसे इस फर्निश कमरे में बड़ा छोटा सोफा और ट्विन बेड देखने के लिए काफी है। बाहर उसका पार्टनर उसे बुलाता है और पूछता है कि उसने क्या देखा है। जैसे ही रिसर्चर उसे जवाब देने लगता है, दरवाजा बंद हो जाता है। वेल्व अपने आप स्पिन करता है और खुद को कसकर लॉक कर लेता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी रिसर्चर उसे खोल नहीं पाता है। वो दरवाजे पर मारता है और चिल्लाता है, क्या वो अंदर ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? मांस के गेंद के अंदर से केवल एक दबी हुई चीख सुनाई देती है। वो दरवाजे को बाहर से खींचता रहता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं घूमता है। मीटी ग्रोथ के अंदर से गरगल्स और वेट स्लोशिंग की आवाजें आती हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाता है, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग की नस फट जाएगी। अचानक वेल्व ढीला हो जाता है और रेजिस्टेंस में कमी के कारण रिसर्चर नीचे गिर जाता है। वेल्व अपने आप घूमता है और दरवाजा एक बार फिर से खुल जाता है। मांस की ये गेंद एक बार फिर शांत हो जाती है। रिसर्चर खुद को जमीन से उठाता है और धीरे धीरे ध्यान से अंदर झांकता है। हेलो, क्या तुम ठीक हो? क्या कोई अंदर है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। गर्म हवा का एक विस्फोट रिसर्चर के बालों को पीछे की ओर उड़ाते हुए हैच से बाहर निकलता है। जब यह खत्म होता है तो वो फिर से अंदर झांकता है। उसका पार्टनर रिसर्चर कहीं भी नहीं दिखता है। अंदर वही सोफा, बेड और लैंप वाला टेबल दिखता है। यदि इस बार यहाँ कुछ और भी है। सोफे के आगे जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, अब एक छोटा टीवी पड़ा है। हालांकि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एससीपी फाउंडेशन में बस एक और दिन है जहां नॉर्मलस ऑब्जेक्ट्स और क्रिएचर्स को स्टडी और कंटेन किया जाता है। SCP-002 सहित, जिसे द लिविंग रूम भी कहा जाता है। SCP-002 वो डेजिग्नेशन है जो एक लार्ज, ट्यूमरस, फ्लैशी ग्रोथ को दी गई है। ये स्फेरिकल है जिसकी सरकमफेरेंस केवल 15 मीटर से अधिक है, जिससे इसका वॉल्यूम लगभग 60 मीटर क्यूब्स हो जाता है। इसकी एक और एक आयरन वेल्व हैच है जो एक पुरानी सबमरीन में भी पाया जाता है, जिससे इस मांस के गेंद के अंदर जाने का रास्ता खुलता है।
जो लोग इसके अंदर जाते हैं वो एक छोटे से कमरे को, जो कोई लो रेंट स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा दिखता है, जिसमें फर्नीचर और यहाँ तक के एक खिड़की भी है, उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मांस की गेंद के बाहर से कोई भी खिड़की नहीं दिखती है और वास्तव में आयरन हैच के अलावा अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में पड़ा फर्नीचर अनॉमलस प्रॉपर्टीज के लक्षण नहीं दिखाता है। हालांकि एग्जामिनेशन से पता चला है कि फर्नीचर हड्डियों, बालों और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से बना है, जो सभी मानव शरीर से लिए गए हैं। फर्नीचर से लिए गए सैंपल्स के एनालिसिस से पता चला है कि हर एक फर्नीचर इंडिपेंडेंट और फ्रेगमेंटेड डीएनए सीक्वेंसेस से बना है, जिनमें से कई एससीपी रिसर्च पर्सनल्स के अनुरूप हैं, जो SCP-002 के अंदर खो गए थे। आज तक 7 स्टाफ मेंबर्स के लापता होने के लिए लिविंग रूम जिम्मेदार है। इसी समय के दौरान जब से इसे SCP फाउंडेशन ने कंटेन किया हुआ है, कमरे में कुछ नई चीजें भी प्रकट हुई हैं, जिनमें 2 लैंप्स, एक थ्रो रग, एक टीवी, रेडियो, एक बीन बैग, 3 अननोन भाषा में बच्चों की किताबें, बच्चों के 4 खिलौने और एक छोटा पॉटेड प्लांट। ये देखने के लिए कि क्या SCP-002 मनुष्यों के समान ही दूसरी नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ भी वैसा ही करता है, कई टेस्ट परफॉर्म किए गए। बहुत से लैब एनिमल्स, स्पेशली चिंपैंजीज को भी कमरे में भेजा गया क्योंकि उनका डीएनए ह्यूमंस के करीब है, लेकिन अभी तक ये सारे टेस्ट में लिविंग रूम ने रिएक्ट नहीं किया है। इंसानी लाशों के साथ भी टेस्ट किए गए, लेकिन उनका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये अभी तक पता नहीं चला है कि SCP-002 के हरकत में आने का कारण क्या है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर को फर्निशिंग्स में बदलने के लिए ये जिस भी प्रोसेस का उपयोग करता है, वो केवल जीवित मनुष्यों की प्रेजेंस से ही शुरू होता है। SCP-002 की खोज नॉर्दर्न पुर्तगाल में पृथ्वी पर किसी वस्तु के गिरने की रिपोर्ट के बाद हुई। एक छोटे से गड्ढे में SCP-002 पड़ा था। ये रॉक के एक मोटे खोल में छुपा हुआ था, लेकिन इस तरह गिरने के कारण होने वाले क्रैक्स द्वारा अनोमली का फ्लैशी एक्सटीरियर देखा जा सकता था। एक लोकल किसान ने सबसे पहले पृथ्वी पर गिरने वाले वस्तु को देखा और अपने गांव आकर गांव वालों को इसके बारे में बताया। उसी समय क्षेत्र में तैनात एक लेवल 4 SCP फाउंडेशन एजेंट ने रेडियो एक्टिविटी के ऊंचे स्तर का पता लगाया, जो उसे उस क्रेटर की ओर ले गए। एक SCP कलेक्शन स्क्वाड को, जिसे जनरल मुलहसन लीड कर रहे थे, उसे जल्दी से इंपैक्ट साइट पर भेज दिया गया और साइट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया। करीबी गांव से कई लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर भर्ती किया गया, जिनमें से 3 लोगों को इंडिविजुअली SCP-002 के अंदर भेजा गया और सभी गायब हो गए। इस अनोमली की डेडली प्रॉपर्टीज देखने के बाद जनरल मुलहसन ने एक लेवल 4A टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किया, जो किसी भी स्थानीय गवाहों पर लागू होता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस ऑब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सके। उसके बाद इसे SCP कंटेनमेंट फैसिलिटी में लाया गया। जैसे ही फाउंडेशन के कर्मचारियों ने SCP-002 को रीलोकेट करने की तैयारी की, सुरक्षा कर्मियों के 4 सदस्य हिप्नोटाइज हो गए और इस ऑब्जेक्ट के अंदर खींचे गए, जहां ये भी गायब हो गए। ये पहला संकेत था कि SCP-002 में किसी प्रकार की माइंड कंट्रोल एबिलिटी भी है, जिससे ये मनुष्यों को इसके अंदर कदम रखने के लिए प्रभावित करता है। इन नुकसानों के बाद ये पहली बार देखा गया कि ऑब्जेक्ट के अंदर किसी के गायब होने से न्यू फर्निशिंग्स दिखाई देती हैं। इन हादसों के बाद जनरल मुलहसन ने सभी कर्मचारियों को SCP-002 से निपटने के दौरान हैजमेट सूट्स पहनने का आदेश दिया और जनरल की टर्मिनेशन के बाद SCP-002 को सिक्योर फैसिलिटी में कंटेन किया गया, जहां पर यह भी है। SCP-002 द्वारा चल रहे खतरे के कारण इसके अंदर कदम रखने वाले व्यक्ति के लिए जोखिम और इसकी माइंड कंट्रोल एबिलिटीज के कारण इसे यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है। इसे किसी प्रकार के चार्जिंग मोड में रखने के लिए हर समय सूटेबल पावर सप्लाई से जोड़कर रखा गया है। पावर आउटेज होने पर क्षेत्र के कर्मचारियों को इवैक्यूएट कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट के कंटेनमेंट सेल को इमरजेंसी बैरियर द्वारा बंद कर दिया जाता है। एक बार जब पावर रीस्टैब्लिश हो जाती है तो एक्सरे और अल्ट्रावायलेट लाइट्स को कंटेनमेंट सेल में एक्टिवेट किया जाता है, जब तक कि SCP-002 चार्जिंग मोड पर वापस न आ जाए। SCP-002 की जांच करने वाली रिसर्च टीम्स जो 20 मीटर के दायरे में जा सकती हैं, उनमें कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए हैं। कर्मियों को भी हर समय एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क बनाए रखना है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन, डल परसेप्शन या घबराहट का अनुभव नहीं कर रहा है, जो उसे लिविंग रूम में प्रवेश करने पर मजबूर कर सकती है।
SCP-002 के अंदर लेवल 3 क्लियरेंस से नीचे किसी भी कर्मचारी को जाने की अनुमति नहीं है और अनोमली के संपर्क में आने वाले किसी भी कर्मचारी को कम से कम 5 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा और उन्हें 72 आवर्स की क्वारंटीन और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से गुजरना होगा। SCP-002 SCP फाउंडेशन में सबसे पुरानी अनोमलीज में से एक है, लेकिन सबसे कम समझ में आने वाली। शायद एक दिन हम समझ जाएंगे कि ये क्या है और ये पृथ्वी पर क्यों आई थी। क्या किसी ने इसे यहाँ भेजा है? क्या ये यहाँ अपनी मर्जी से आई है, या फिर हमने खुद इसे दूर रखने के प्रयास में अपने करीब कर लिया है? SCP फाउंडेशन आर्काइव से इस अनोमलस एंटिटी को देखने के लिए धन्यवाद और सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर बॉब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं।